हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर के अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर आता है नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर आप दो टॉपिक्स को कवर करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। थर्ड चैप्टर आता है दोस्तों वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, इसके अंदर आप पढ़ते हैं बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आप बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल ये रिपीट होता रहता है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये तीनों टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ, आईसीबीएन एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन। ये तीनों टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आता है दोस्तों हचिंसन का क्लासिफिकेशन। दोस्तों ये जो हचिंसन का क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू मी बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन से बेस्ट क्लासिफिकेशन है। लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं? जो एग्जाम पेपर में आता है। ठीक है, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूँ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आता है हचिंसन का क्लासिफिकेशन, ये मोस्टली एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमएससी में रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम पेपर, अगर आप अपना सोल्ड पेपर उठाकर देखें, अगर आपको लगता है कि हचिंसन का क्लासिफिकेशन भी बीएससी में पूछा जा रहा है, तब आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, हचिंसन के क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन देखने वाले हैं। आउटलाइन के बाद हम देखेंगे इसकी मेरिट एंड डीमेरिट का पॉइंट, तब जाकर ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हचिंसन के क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उनके क्लासिफिकेशन को हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों उन्होंने प्लांट के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लस डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड किया था, तब जाकर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। जिसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसमें आपका पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे सबसे पहले हचिंसन के बारे में और फिर आप वहाँ पर ये लिखेंगे कि आखिर उन्होंने किस बुक में या कहाँ पर उन्होंने ये पब्लिश किया ये क्लासिफिकेशन और किस बेस पर दिया था। तो इसी चीज़ को हमें नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जॉन हचिंसन, जिनका जन्म हुआ था 1884 में, 1884 में, और इनकी डेथ हुई थी 1972 में। एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट है हु वाज एसोसिएट विद रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। प्रोपोज्ड ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज बेस्ड ऑन दोज ऑफ बेंथम एंड हुकर एंड बेसे मेथड। इन दोनों के क्लासिफिकेशन से, क्योंकि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था ये भी एक तरीके से इन्होंने प्लांट के मॉर्फोलॉजी को, उनके जो नेचुरल मॉर्फोलॉजी थी उसके बेस पर दिया था, बट इन्होंने थोड़ा सा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया था और डाइवर्सिटी को भी। आगे बढ़ते हैं। ही ओरिजिनली प्रेजेंटेड द सिस्टम इन हिज 2 वॉल्यूम, इन्होंने 2 वॉल्यूम वर्क में, एंड किसके अंदर, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें इन्होंने पब्लिश किया था एक क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट वॉल्यूम डीलिंग विद द डाइकोटिलीडोन, जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो डील करता है डाइकोटिलीडोन प्लांट। ठीक है, इन 1926 के अंदर ये अपीयर्ड हुआ। एंड जो सेकंड है दोस्तों वॉल्यूम डीलिंग विद द मोनोकोटिलीडन, जो कि 1934 में पब्लिश हुआ। ठीक है, तब ये अपीयर्ड हुआ। तो इनमें 2 वॉल्यूम है और किसके अंदर पब्लिश किया ये भी आपको याद रखना होगा, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दोस्तों आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको हेडिंग डालना है कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जिसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया था और इनके याद करने का ट्रिक या पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसमें हैबिटेट या फिर फ्लावरिंग के बेस पर, उनके एस्टिवेशंस के बेस पर, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर, इनको जो है इस तरीके से इनके प्रिंसिपल्स हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्वाटिक प्लांट आर ड्राइव फ्रॉम टेरेस्ट्रियल। इन्होंने कहा जो एक्वाटिक प्लांट यानी कि जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं वो टेरेस्ट्रियल यानी कि भूमि पर, जो लैंड पर रहने वाले जो प्लांट हैं उनसे ये ड्राइव्ड हुए हैं, व्युत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट अब इन्होंने क्या कहा, जो दोस्तों जो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इपीफाइटिक प्लांट है वो एक मोर रिसेंट है, मतलब कि बहुत ही रिसेंटली होते पाए जाने वाले प्लांट्स। ठीक है,
तो ये हमने देखा पहला पॉइंट कि जिसके अंदर हमने क्या देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर इन्होंने दिया कि जो जलीय पौधा होता है वो किससे व्युत्पन्न हुआ, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो धरती पर या लैंड पर रहने वाले पौधे हैं उनसे। ठीक है, इसको ये पॉइंट अलग हो जाएगा और एंड के बाद ये पॉइंट अलग हो जाएगा, इसको आप एकदम से पूरी तरीके से कनेक्ट करके नहीं देखना। ठीक है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, एपिफाइटिक आर मोर रिसेंट इन्होंने कहा। नंबर सेकंड पॉइंट है ट्रीज एंड श्रब्स। दोस्तों जो पेड़ और श्रब्स हैं, ट्रीज एंड श्रब्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स, हर्ब से मोर प्रिमिटिव माना गया। थर्ड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव देन बाईसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर दोस्तों जिनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों बाईसेक्सुअल फ्लावर। और जिसके अंदर ऐसा फ्लावर जो कि जिसके अंदर मेल ऑर्गन होता है अलग और फीमेल ऑर्गन अलग फ्लावर के अंदर होता है तो उसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो उन्होंने कहा ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं आर मोर प्रिमिटिव देन बाईसेक्सुअल फ्लावर। उन्होंने कहा ये जो है बाईसेक्सुअल फ्लावर से ज़्यादा प्रिमिटिव हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों चौथा पॉइंट, गेमोपेटली इज मोर एडवांस देन पॉलीपेटली। गेमोपेटली यानी कि जिसके पेटल्स फ्यूज होते हैं, हमने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया था इसको, इस पॉइंट को। एंड मोर एडवांस देन पॉलीपेटली, पॉलीपेटली का मतलब जिनमें कई सारे पेटल्स हों और सभी के सभी पेटल्स फ्री हों। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि गेमोपेटली इज मोर एडवांस देन पॉलीपेटली, गेमोपेटली जो है पॉलीपेटली से ज़्यादा एडवांस है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आर मोर एडवांस देन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। दोस्तों जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है जो कि रेडियल सिमेट्रिकली आप किसी भी पार्ट से अगर आप काटते हैं तो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, ऐसा फ्लावर आर मोर एडवांस, वो जो है मोर एडवांस है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जो कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि दोस्तों अगर आप इसको ये जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो इससे ये ज़्यादा जो है एडवांस होता है। सिक्स पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीफ। दोस्तों जो पत्तियां होती हैं, जो सिंपल लीफ होती है वो ज़्यादा प्रिमिटिव मानी गई है कंपाउंड लीफ के कंपैरिजन में। सातवां पॉइंट है सोलिटरी फ्लावर, जो अकेला फ्लावर होता है, ठीक है, सिंगल फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव देन इनफ्लोरेसेंट फ्लावर। आठवां पॉइंट है स्पायरली इम्ब्रिकेट फ्लावर पार्ट्स आर मोर प्रिमिटिव। दोस्तों ये एस्टिवेशन अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, एस्टिवेशन 5 टाइप का होता है जिसमें आप देखेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, जिसमें डिफरेंट 5 तरह के एस्टिवेशंस होते हैं जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो उस पॉइंट को एस्टिवेशन के पॉइंट्स के बेस पर ये लिया गया है कि जो स्पायरली इम्ब्रिकेट फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो मोर प्रिमिटिव माने गए हैं रूल्ड एंड वॉल्वेट अरेंजमेंट से। एग्रीगेट फ्रूट्स आर मोर इवॉल्वेड देन सिंगल फ्रूट्स। उसके बाद आता है 10वां पॉइंट, फ्लावर विथ न्यूमेरस स्टेमेंस। ऐसे फ्लावर जिसमें कई असंख्य स्टेमेंस हैं आर मोर प्रिमिटिव देन दोज ऑफ फ्यूअर स्टेमेंस, यानी कि वो उनसे कई ज़्यादा प्रिमिटिव हैं जिसमें बहुत ही कम संख्या में स्टेमेंस प्रेजेंट हैं। तो ये है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन, जिसमें अभी और भी प्रिंसिपल हमको लिखना है, लेकिन सबसे पहले आप इस प्रिंसिपल्स को नोट कीजिए। दोस्तों डिस्कस करते हैं हचिंसन क्लासिफिकेशन के कुछ बचे हुए प्रिंसिपल्स। पॉइंट नंबर 11 नोट करेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड विथ स्मॉल एम्ब्रियो। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब समझते हैं, एक मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म हो, एंडोस्पर्म के अंदर फूड मटेरियल स्टोर हो सकता है जैसे कि ऑयली फॉर्म में हो। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म स्टोर रहता है। तो एक मैच्योर सीड के अंदर विद स्मॉल एम्ब्रियो आर प्रिमिटिव, उसको प्रिमिटिव माना गया देन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स विथ लार्ज एम्ब्रियो। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स विद स्मॉल एम्ब्रियो आर मोर प्रिमिटिव देन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स विथ लार्ज एम्ब्रियो, जिसके पास लार्ज एम्ब्रियो होता है। पॉइंट नंबर 12, एपोकार्पी आर मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पी। एपोकार्पी का मतलब दोस्तों जो गाइनोसियम होता है उसके चारों तरफ जो कई सारे जो कार्पल्स होते हैं, अगर वो कार्पल्स फ्री हैं एकदम, ठीक है, तब उसको बोलते हैं दोस्तों एपोकार्पी। आपस में फ्यूज़ नहीं है, एकदम फ्री हैं, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पी। अगर वो आपस में फ्यूज़ हैं, कई सारे कार्पल्स हैं बट आपस में फ्यूज़ होकर के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको बोला जाता है सिनकार्पी। तो उन्होंने कहा कि वो एपोकार्पी जो होता है आर मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पी। उसके बाद आता है दोस्तों कंप्लीट फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव देन इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस ये सब प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर उसी के अंदर ये सब चीज़ें एब्सेंट हो तो उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, 14वां पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 14, इवोल्यूशन इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जो है अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 यहाँ पर है दोस्तों 15, इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरी टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स।
ऑफ द प्लांट, प्लांट के सभी पार्ट्स में इवोल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक ही टाइम में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको, इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरीली टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एट वन टाइम। एक समय में प्लांट के सभी पार्ट में इवोल्यूशन होना ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 16, इवोल्यूशन हैज़ जनरली बीन कंसिस्टेंट। इवोल्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है जनरली। एंड पॉइंट नंबर 17 नोट करेंगे, डाइकॉट, जिसके अंदर कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन वस्कुलर बंडल्स अरेंज रहते हैं एक रिंग में, ठीक है। डाइकोट प्लांट्स जिनके अंदर कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं एक रिंग में, उन्हें कहा ये कि आर प्रिमिटिव देन मोनोकोट्स। इन्होंने कहा कि डाइकोट जो है वो प्रिमिटिव होते हैं मोनोकोट से, और मोनोकोट्स के अंदर जो वस्कुलर टिश्यू है जैसे कि कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है वस्कुलर बंडल जो थे अरेंज इन ए रिंग, उसमें ओपन टाइप यहाँ पर आप देखेंगे स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल दोनों में सेम रहता है। उसके बाद आता है पॉलीकार्पी इज प्रिमिटिव देन मोनोकार्पी। पॉलीकार्पी मतलब जिसमें कई सारे कार्पल्स हों उसको कहा जाता है पॉलीकार्पी, और मोनोकार्पी यानी कि जिसमें सिंगल कार्पेल हो। तो इन्होंने कहा कि पॉलीकार्पी जो है वो ज़्यादा प्रिमिटिव है मोनोकार्पी के कंपैरिजन में। तो ये 18 प्रिंसिपल्स हैं। वैसे दोस्तों एक बार बताना चाहूँगा, हचिंसन ने 24 प्रिंसिपल दिया था, यानी कि 24 प्रिंसिपल दिए थे इस तरह के, लेकिन यहाँ पर मैंने 18 लिखवा दिया है। ये बहुत है आपके लिए, डोंट वरी। आप चाहें तो इसको 10 एटलीस्ट आप इसमें से 18 में से 10 आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी आपको याद आ जाता हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अगर आप 18 के 18 पॉइंट लिख रहे हैं तो आप एक चीज़ का उसमें ध्यान रखना, आप मेंशन करना कि आप ये नंबर मत लिखना, ठीक है। इस नंबर से पता चल जाता है एग्जामिनर को कि इसने 24 में से 18 प्रिंसिपल ही लिखे हैं। अगर आप इस नंबर को सिर्फ हैशटैग पॉइंट बनाकर लिखना, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन का आउटलाइन देखते हैं कि हचिंसन के क्लासिफिकेशन का आउटलाइन कैसा है। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, आउटलाइन ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन। दोस्तों हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका आउटलाइन आपके सामने है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम पेपर में भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं, हचिंसन ने उन्हें 2 फाइलम में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्मी को उन्होंने फर्दर 2 सब फाइलम में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं ये एंजियोस्पर्मी का ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक बेंथम एंड हुकर ने भी दिया था एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, और एक जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो दिया है वो हचिंसन ने दिया है, ठीक है। वो भी एंजियोस्पर्म का ही क्लासिफिकेशन है ये भी। तो अब इसमें एंजियोस्पर्म को 2 सब फाइलम में फर्दर इन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट है सब फाइलम डाइकोटिलिडन्स, नंबर सेकेंड सब फाइलम मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स के फीचर्स क्या हैं, जनरल फीचर्स, वो मैं बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं। डाइकोटिलिडन्स मतलब जिनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, यानी कि डाइकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एकदम सीधा टैप रूट और ब्रांच, फिर बाद में फर्दर वो ब्रांचिंग में डिवाइड रहता है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन आप देखेंगे इनकी लीफ के अंदर, ठीक है, यानी कि लीफ जो होगी एकदम से पूरी तरीके से उसमें जो है वेन्स का एक पूरा एक जाल, एक वेब रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों मोनोकोटिलिडन्स के फीचर्स क्या है, इनमें एक सिंगल कोटिलिडन्स होता है, ठीक है, 1 कोटिलिडन्स होता है, और फाइब्रस एंड एडवेंटिटियस रूट इनके अंदर पाए जाते हैं। रूट जो होंगे वो फाइबर्स टाइप के होंगे, और पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है इनमें। इनकी लीफ में पैरेलल वेनेशन यानी कि वेन्स जो होंगी वो इस तरीके से पैरेलली अरेंज रहती हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राईरेमस होते हैं, ट्राईमेरस होते हैं, और डाइकोटिलिडन्स के जो फ्लावर होते हैं दोस्तों वो पेंटामेरस होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के। अब हम देखते हैं दोस्तों डाइकोटिलिडन्स को जो है फर्दर आप देखेंगे इसे डिवाइड किया गया है 2 डिवीज़न में, लिग्नोसी डिवीज़न नंबर 1, लिग्नोसी डिवीज़न नंबर 2, हर्बेसी। अब हम देखते हैं दोस्तों लिग्नोसी के फीचर्स क्या हैं और इसके अंदर कितने ऑर्डर्स आते हैं, और कौन सा ऑर्डर मतलब कि स्टार्टिंग किस ऑर्डर से होती है और एंड किस ऑर्डर से होती है, इसी चीज़ को हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो लिग्नोसी दोस्तों डिवीज़न नंबर 1 लिग्नोसी, इसका फीचर्स क्या है, इनके अंदर दोस्तों जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज एंड श्रब्स यानी कि मोस्टली वुडी प्लांट्स मतलब जो कि जिनमें लकड़ी की तरह पाया जाता है, वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वुडी प्लांट्स आते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ 54 ऑर्डर्स, लगभग 54 ऑर्डर इसमें लिग्नोसी के अंदर आते हैं। डिवीज़न लिग्नोसी के अंदर कितने ऑर्डर्स हैं, 54 हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग किस ऑर्डर से होती है ये आपको लिखना है, जैसे कि मैग्नोलियल्स, और एंड किस ऑर्डर से होता है, वर्बिनेल्स से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना है। उसके बाद नंबर 2 डिवीज़न है दोस्तों हर्बेसी।
हर्बेसी यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर जो है दोस्तों हर्बेसियस प्लांट रखे गए हैं, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 28 ऑर्डर्स, इसके अंदर दोस्तों 28 ऑर्डर्स हैं और इसके अंदर 54 थे। स्टार्टिंग फ्रॉम इस ऑर्डर में जो 28 ऑर्डर में से स्टार्टिंग किस ऑर्डर से होती है, रिलीज से, और ख़त्म किस पर होता है, एंड होता है लेमियल से। यही एंड और स्टार्टिंग, ये दो ऑर्डर्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों मोनोकोटिलिडन्स को। हमने यहाँ पर देखा डाइकोटिलिडन्स को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, लेग्नोसी एंड हर्बेसी, जिसके हमने फीचर्स देखे और इसके ऑर्डर्स देखे और ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से खत्म होता है, सिर्फ इतना लिखना है। मोनोकोटिलिडन्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनमें सिंगल कोटिलिडन्स पाया जाता है, फाइब्रस एंड एडवेंटिटियस रूट पाया जाता है, पैरेलल वेनेसन इनकी लीफ में पाया जाता है, और फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, इनको भी फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। मोनोकोटिलिडन जो सब फाइलम है उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया, कैलिसिफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी एंड ग्लूमीफ्लोरी। कैलिसिफ्लोरी के फीचर्स क्या हैं दोस्तों, इसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर विथ डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड कोरोला, इसमें जो कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। सेपल्स, इनमें जो सेपल्स होंगे ग्रीन, एंड पेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं एंड वेरियसली, मतलब डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इनके अंदर कितने ऑर्डर्स हैं, लगभग 12 ऑर्डर्स, 12 ऑर्डर्स रखे गए हैं, और स्टार्टिंग होती है ब्यूटामेल से और एंड होता है जिंजीबरेल से, ठीक है। यह है कैलिसिफ्लोरी। उसके बाद आता है नंबर 2 डिवीजन, कोरोलीफ्लोरी। कोरोलीफ्लोरी के अंदर दोस्तों बोथ कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट इन कलर, इसमें जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो कलर में डिस्टिंक्ट नहीं होते, एंड सेपल्स में भी कलर्ड, इनके सेपल्स जो होते हैं वो कलर्ड रहते हैं अदर देन ग्रीन। पेटल्स एंड सेपल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट वूल्स, इनमें जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो डिफरेंट वूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर 14 ऑर्डर हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग होती है लिलियल से और ख़त्म होता है दोस्तों, एंड होता है इनका ऑर्डर ऑर्किडेल से। इसका स्टार्टिंग का क्या मतलब, इस 14 में से जो पहला ऑर्डर है वो है लिलियल्स और लास्ट का ऑर्डर है ऑर्किडेल्स। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 3 ग्लूमीफ्लोरी। उसके बाद डिवीजन आता है नंबर 3 ग्लूमीफ्लोरी। ग्लूमीफ्लोरी के फीचर्स क्या है, फ्लावर विथ रिड्यूस पेरियंथ एंड सेपल एंड पेटल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, और इसके अंदर 3 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट होता है जूनिकल से, ठीक है, एंड लास्ट ऑर्डर जो होता है वो होता है ग्रेमिनियल से। तो ये है दोस्तों एक तरीके से छोटा सा आउटलाइन, इसको याद करना बहुत इजी है, और बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके कंपैरिजन में इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों मेरिट एंड डीमेरिट्स के पॉइंट। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। दोस्तों फाइनली हेडिंग डाल लीजिए, मेरिट एंड डीमेरिट पॉइंट्स ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन, जिसमें नंबर फर्स्ट हम देखते हैं मेरिट पॉइंट्स। दोस्तों मेरिट पॉइंट्स और डीमेरिट पॉइंट्स का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि दोस्तों कुछ गुण और दोष होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके कुछ ऐसे करेक्टर होंगे जो इनका फेवर करते हैं, लेकिन कुछ उसमें दोष निकल कर आते हैं, कुछ वही डीमेरिट पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, आगे आइए बढ़ते हैं। मेरिट पॉइंट्स में नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इट इज़ मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी प्लांट के जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनकी डाइवर्सिटी है, उन सभी को कंसीडर किया गया, तब जाकर ये क्लासिफिकेशन दिया। और साथ में बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, इन्होंने प्लांट के जो नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे उनका हैबिट एंड हैबिटेट। दूसरा पॉइंट एनाटॉमिकल, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी, तो इस तरीके का देख करके इन्होंने जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ये सब कंसीडर किया था, तब जाकर ये क्लासिफिकेशन दिया था। नंबर 2 दोस्तों साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड पेलियोबोटेनिकल। जैसा कि मैंने कहा इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज को भी, यानी कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है प्लांट का, उसको भी इन्होंने उसके साथ साथ पेलियोबोटेनिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, इन सभी को स्टडी करके हैव बीन कंसिडर्ड फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ फैमिलीज़, इन्होंने फैमिलीज़ को रखा, ठीक है, यानी कि उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया, साइटोलॉजिकली भी स्टडी किया, एनाटॉमिकली भी स्टडी किया, यानी कि प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उनके सेल्स, टिश्यूज़, इन सभी को उन्होंने देख करके तब जा करके इन्होंने क्लासीफाई किया, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इवोल्यूशनरी भी और पेलियोबोटेनिकल भी। प्लेसिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म बिफोर एंजियोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दोस्तों यही पॉइंट जो है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में डीमेरिट का पॉइंट बना था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया था, जबकि यहाँ पर इसकी गलती नहीं की गई और वही इनका मेरिट पॉइंट बन गया। हचिंसन के लिए ये पॉइंट इनका मेरिट पॉइंट बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पहले रखा, ठीक है, प्लेसिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म बिफोर एंजियोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद दैट सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग द एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म के बीच में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बीच में जो इनका इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज और इनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, उसके बेस पर ये जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन ऑफ मोनोकोट फ्रॉम डाइकोट।
जो मोनोकोट की ऑर्गिन है डाइकोट से, एंड प्लेसमेंट फर्स्ट डाइकोट एंड देन मोनोकोट फैमिलीज इज करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, रिडक्शन ऑफ पेरियंस सोज द देयर डेवलपमेंट, एंड फाइनली रिस्यूफिंग ऑफ द जेनेरा एंड फैमिलीज। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फैमिलीज और कुछ जेनेरा जो है अलग जगह पर रखे हुए थे, इन्होंने उठाकर एकदम सही जगह उनकी अदला बदली की, इसी को कहा जाता है रिस्यूफिंग ऑफ जेनेरा एंड फैमिलीज। इन्होंने जो है सही जगह पर उसको प्लेस किया, तो ये पूरा मेरिट पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हैं। डी मेरिट में भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। देयर इज ए अनड्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ फैमिलीज, उन्होंने कुछ फैमिलीज को बिना वजह ही डिवाइड कर दिया, अनड्यू कर दिया, जिसकी वजह से जो है ये डी मेरिट पॉइंट बन गया। नोट प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द प्लांट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता इस क्लासिफिकेशन को। ऑल द एम्फेसिस हैज बीन प्लेस्ड ऑन हर्बेरियम एंड वुडी प्लांट, वुडी हैबिट एंड नोट द फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर इसमें कंसिडर नहीं किया गया, हर्बेरियम और वुडी हैबिट इस तरीके का इन्होंने पॉइंट लिया। उसके बाद ये इसका डीमेरिट पॉइंट बन गया। और लास्ट, डाइकोट वर डिवाइडेड ऑन ऑफ द बेस्ड ऑफ हैबिट इनटू द टू मेजर ग्रुप, दोस्तों इन्होंने जो डाइकोट है उसको बेस्ड ऑफ हैबिट, उसके हैबिट के बेस पर दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया था, लिग्नोसी एंड हर्बेसी। इसमें जो लिग्नोसी है इंक्लूड वुडी प्लांट्स, उनके अंदर जो है वुडी प्लांट्स को इंक्लूड किया, जैसा कि हमने देख भी लिया था। सो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मीन्स ऑफ अदरवाइज क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स वर कीप्ड फॉर अपार्ट एंड देन टू इवोल्यूशनरी लाइन्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट। तो ये दोस्तों पूरा डीमेरिट्स का पॉइंट है, ये मेरिट का पॉइंट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर वीडियोस मिल जाएगी केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।